चेतावनी ऊपर से आ रही है, वातावरण से चेतावनी आ रही है। सुशांत भाई, ये समझना होगा, आज इंसान कोई नहीं कर रहा। तो आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल देश बांटना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल नफरत फैलाना चाहते हैं, इसलिए ऊपर वाला खुदा जो है वो प्रदूषण फैलाकर अरविंद केजरीवाल को संकेत दे रहा है, आप कह रहे हैं? जब दुआ मांगते हैं तो बारिश पड़ती है, दुआ नहीं मांगे बारिश नहीं पड़ती है, सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है। ठीक है, तो इस देश में ऐसी चीजें होंगी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी सुन लिया, अभी ये नहीं बता पा रहे कि सर तन से जुदा वालों के लिए ऊपर वाला क्या सिग्नल देता है, लेकिन पॉल्यूशन इनके हिसाब से एक सिग्नल है भगवान का। कंट्रोल मजनू कंट्रोल। माजिद हैदरी भाई, अब तो कोई पटाखा नहीं फूट रहा, आपको लगता है? अभी परविंदर भाई कह रहे थे दिवाली तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका त्योहार है, तो देश के मुसलमानों को भी ये अफसोस हो रहा है कि दिवाली को टारगेट किया जाता है और असल में कोई काम नहीं होता प्रदूषण रोकने के लिए। सुशांत भाई, मौत का जहर है हवाओं में, मौत का जहर है हवाओं में। अब कहां जाके सांस ली जाए? हमें वातावरण का प्रदूषण दिख रहा है, हमें हवा में प्रदूषण दिख रहा है, लेकिन हमें दिलों में जो प्रदूषण पिछले 5-7 वर्षों से हुआ है, हमें वो नहीं। आपने बात की AQI की, अर्थात एयर क्वालिटी इंडेक्स की। मैं कहता हूं कि सबसे पहले हम इस देश में हार्ट क्वालिटी इंडेक्स देखें कि हमारे दिलों में कितनी गंदगी पिछले 5-7 वर्षों से हुई है। और जो दिल्ली में इस वक्त हो रहा है ना सुशांत भाई, आप पता नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इसमें केवल साइंस नहीं है, इसमें केवल ये नहीं कि परियाली हमारे भाई कहीं पे जला रहे जिनके पास और कोई चारा नहीं है, या कि प्रदूषण है। दिवाली के पटाखे की मैं बात नहीं करूंगा, वो एक आस्था की बात है, हमारे भाई जलाएं, हमेशा जलता था, एक दिन से कौन सा तूफान मच जाएगा। लेकिन बात यह है कि दिल्ली में आकर के क्यों हर साल बढ़ता जा रहा है और पिछले 5-7 वर्षों से क्यों बढ़ता है? क्योंकि एक विचारधारा जो है, जो नफरत की विचारधारा है, जो इस देश में एक धार्मिक तरीके से करने की कोशिश कर रही है, तो उसको एक चेतावनी ऊपर से आ रही है, वातावरण से चेतावनी आ रही है। सुशांत भाई, ये समझना होगा, आज इंसान कोई नहीं कर रहा। तो आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल देश बांटना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल नफरत फैलाना चाहते हैं, इसलिए ऊपर वाला खुदा जो है वो प्रदूषण फैलाकर अरविंद केजरीवाल को संकेत दे रहा है, आप कह रहे हैं? नहीं, ये उस सरकार को संकेत दिया जा रहा है जो सरकार और जो पार्टी, जो विचारधारा इस देश में धर्म की राजनीति चला रही है, उसको वार्निंग दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है कि भाई जब तुम होगे तो तब कोरोना भी बढ़ जाएगा, जब तुम होगे तो तब यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स भी खराब हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए माजिद हैदरी जी, ये जो आप अद्भुत ज्ञान लेकर आए हैं कि भगवान जो है वो दिल्ली में प्रदूषण इसलिए फैला रहा है कि उसको बीजेपी को ये संकेत देना है कि तुम नफरत वाली पॉलिटिक्स जो कर रहे हो उससे ये होता है। तो ये चीजें ऊपर की जो चेतावनी होती है वो ऐसे ही होती है, ऊपर से कोई आवाज तो नहीं है कि हेलो भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मुसलमान को तंग मत करो, माइनॉरिटी को तंग मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, मुसलमान को तंग मत करो। मुसलमान के लिए कोई बताइए, मुसलमान के किसी त्योहार पर कोई बैन है? देखिए, मैंने तो हिंदू भाइयों की आस्था की पटाखे जलाने की, एक दिन के पटाखों से कौन सा तूफान मच जाएगा जहां गाड़ियां ही। तो फिर भाई बात यह है कि यहाँ तो फिर क्यों रोका? आप रुकिए माजिद भाई, एक सेकंड। आप कह रहे हैं एक दिन पटाखे जलाने से कोई तूफान नहीं आता, तो जिन लोगों ने एक दिन पटाखे जलाने को तूफान बना दिया और उसमें कहा कि जेल में डाल देंगे, वो लोग एंटी हिंदू थे? फिर देखिए, यही तो बात है, आपस में भाजपा की और आम आदमी पार्टी की इस मामले पे क्या सेटिंग थी? कोई फिक्स्ड मैच था? क्या था? गुजरात को लेकर के ऐसे ऑर्डर निकाले फिक्स्ड मैच था। इस पे तो इंक्वायरी बिठवाइए, इस पे तो इंक्वायरी बिठवाइए ना कि मेरे हिंदू भाइयों की आस्था से किसने खेला, क्या भाजपा का इसमें हाथ है, कोई सीक्रेट हाथ है, कैसे हुआ है? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, माजिद हैदरी कह रहे हैं एक तो ऊपर वाला प्रदूषण कर रहा है ताकि लोगों को पता चले कि कैसी सरकार है, ये इनको डायरेक्ट कनेक्ट हुआ है ऊपर से। दे रहा है। अब वो ऊपर वाला आपको मुंह से तो नहीं बोलेगा ना भाई सुधर जाओ, यहाँ पे क्या कर रहे हो, देश को कैसे बर्बाद कर रहे हो 7 वर्षों से। अलग तरीके की चेतावनी होती है, जैसे आपने देखा कोरोना में क्या हुआ, हमारे भाई कैसे मारे गए, कैसी चेतावनी आई। अच्छा माजिद, इस वक्त लैंडस्लाइड कैसी आती है? एक सेकंड हर्षवर्धन भाई, एक सवाल आ गया इनका जवाब सुन के मन में। माजिद भाई, इतना आपको ऊपर से डायरेक्ट कनेक्ट हुआ है भगवान से, तो जरा ये भी बताइए कि जो लोग सर तन से जुदा के नारे लगा के गर्दन काट देते हैं, उनको कैसे भगवान बताता है कि ये नहीं करना, ये गलत कर रहे हो? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, वही तो आपको सारा मामला समझना है कि चेतावनी आ रही है। कैसे? ऊपर से चेतावनी है जो दिखेगी नहीं, जो हाँ, तो उनको कैसे आई? उनका वाला भी दिखाइए ना, सर तन से जुदा करने वालों को कैसी चेतावनी आई? इसके लिए आपके पास मेरे जैसा साफ मन चाहिए।
है जब आपके पास अरे तो इसीलिए तो कह रहा हूं भाई, हर्षवर्धन त्रिपाठी, परविंदर भाई, मैं सब करप्ट मन वाले हैं। आप बताइए ना, आप बता दीजिए कि कैसे जो सरतन से जुदा कर रहे हैं उनके लिए ईश्वर कैसे संकेत देता है? पानी खत्म हो जाता है नल में, या खेत में जो है सांप निकल आता है, क्या होता है उसमें, क्या होता है? देखें, अभी तो जो हम देख रहे हैं जहां से राजनीति सारी धर्म की चल रही है वहीं पर सारा ऊपर का इस वक्त मामला घूम फिरा के आ रहा है और एक बड़ा AQ एयर क्वालिटी इंडेक्स का बम बन रहा है। यहाँ पे क्यों बन रहा है? क्योंकि उसमें ऊपर का हाथ है भाई, ऊपर का हाथ है। आस्था रखने वाला देश है भाई। यहाँ पे जब दुआ मांगते हैं तो बारिश पड़ती है, दुआ नहीं मांगे बारिश नहीं पड़ती है, सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है। ठीक है, तो इस देश में ऐसी चीजें होंगी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी सुन लिया, अभी ये नहीं बता पा रहे कि सरतन से जुदा वालों के लिए ऊपर वाला क्या सिग्नल देता है, लेकिन पॉल्यूशन इनके हिसाब से एक सिग्नल है भगवान का। कंट्रोल मजनू।